अब बोलती क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या क्या बोलता है ये जजमेंट, इसमें दो चार बातें बहुत क्लियर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बहुत डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे जजमेंट के साथ में, जजमेंट में एक एक लाइन क्या बोली गई है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त 2023 में जो एक जजमेंट आया, बहुत बड़ा एक जजमेंट कहूंगा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएड कंप्लीट की और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने डीएड कंप्लीट की और अभी प्राइमरी लेवल के लिए वो टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो एक जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जो कि दो जस्टिस के द्वारा ये जजमेंट पास किया गया, जस्टिस सुधांशु धुलिया जी के द्वारा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा। अभी जजमेंट कई स्टूडेंट्स को निराश कर देगा, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग डीएड कर रहे हैं या फिर डीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को कई तरह की खुशियां भी मिल सकती है। ऐसा कहा जाता था अक्सर कि जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी की जो वैकेंसीज आती हैं, मैं बात कर रहा हूं 1 से 5, पहली से 5वीं कक्षा तक को जो स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाने के उनको जाते हैं, जो आवेदन करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, ज्यादातर बीएड करे हुए जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन प्राइमरी नौकरियों को ले जाते हैं, जबकि डीएड और डीएलएड जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको वो नौकरियां नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। आज ये जजमेंट क्लियर कर देता है इस चीज को कि बीएड वाले, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ बीएड कंप्लीट किया हुआ है, तो वो प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर नहीं पाएंगे। उन स्टूडेंट्स को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्या है ये पूरी चीजें और क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, ऐसी कई सारी बातें मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बीएड को क्यों बाहर किया गया प्राइमरी वैकेंसी के लिए। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। 2020 में भी हमने जब वीडियोस बनाई थी कई सारी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है। हालांकि उन वीडियोस को इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, उन वीडियोस को आप देखेंगे, काफी कुछ जान पाएंगे। बीएड के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया था। बीएड देखा जाए तो पहले 1 साल का ही चलता था, 2014-2015 तक इसका लास्ट बैच चल रहा था। जितने भी यूनिवर्सिटीज थी 1 साल की बीएड ले रही थी। हरियाणा में देखा जाए तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1 साल की बीएड करवा रही थी। 14-15 के बाद में जब दूसरा एक बैच आया, जिसको बोला गया 15 से 17 का बैच, पहला बैच आया था ये, जिसमें कि 2 साल की बीएड कराई गई। 2 साल की बीएड कराने के बाद से ही 2 साल की बीएड में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने बीएड किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डीएड या डीएलएड भी किया। अब प्राइमरी की आप नौकरी के लिए जा रहे हैं या फिर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं या फिर पीजीटी के लिए आप जा रहे हैं, डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। अपने देखा जाए अपने शिक्षा में, अगर शिक्षा पद्धति में हम देखें तो यहाँ पर 4 तरह के शिक्षक आपको आसानी से पाए जाते हैं। पहली बात, 1 से 5वीं तक जो पढ़ाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं, या फिर 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाते हैं, जिन्हें हम अपर प्राइमरी लेवल के टीचर्स बोलते हैं। 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाले को हम टीजीटी बोलते हैं और 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले को हम पीजीटी बोलते हैं। तो ये जो बीएड अब जो वैलिड नहीं होगी, ये किस सेगमेंट में वैलिड नहीं होगी? ये होगी 1 से 5 वाले में। मतलब पहली से 5वीं तक की जो वैकेंसीज आती हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, वो बीएड के छात्रों के लिए नहीं है। जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया है वो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है, मतलब डीएड किया है, डीएलएड किया है, मतलब कि नॉर्मल कोर्स की अगर हम बात करें, जो बेसिक एलिमेंट्री कोर्स होता है, आफ्टर 12th होता है, कई जगह ग्रेजुएशन के बाद भी कराया जाता है 2 साल का कोर्स ये, तो वो सभी स्टूडेंट्स वैलिड होंगे, वो सभी छात्र अप्लाई कर पाएंगे, पर बीएड वाले अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो हालांकि 2022 में ट्वीट कर ये एनसीटी ने क्लियर कर दिया था कि वो रीडिजाइन कर रहे हैं 2 साल का एक बीएड प्रोग्राम। उसका करिकुलम वो सेट कर रहे हैं, जो कि जल्दी ही, मतलब कि 2023 की एक लाइन दी गई थी कि 2023 तक वो लॉन्च होंगी। वहां पर 1 साल का बीएड भी आएगा, 2 साल का बीएड भी आएगा, 4 साल का बीएड भी आएगा। 4 साल का जो बीएड स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि उन्होंने 12th पास किया, वो 4 साल की बीएड में एडमिशन लेते हैं इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर। और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स 2 साल की बीएड कर सकेंगे, और जो मास्टर्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स, वो 1 साल के बीएड कर सकेंगे। अब बोलती क्या है न्यू एजुकेशन
पॉलिसी या क्या बोलता है ये जजमेंट, इसमें दो चार बातें बहुत क्लियर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बहुत डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे जजमेंट के साथ में, जजमेंट में एक एक लाइन क्या बोली गई है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। पर आप इसमें इतना बात समझिए कि दोस्तों अभी जिस तरह से बटा हुआ है अपना जो शिक्षा पद्धति के अंदर, उसमें 1 से 5 को पढ़ाने वाले टीचर्स अलग हैं, 6 से 8 को पढ़ाने वाले टीचर्स अलग हैं, 9-10th को अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, 11-12th को अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो बोलती है 2030 के अनुसार, वो बोलती है कि पहली से लेकर 12वीं तक को जो पढ़ाएंगे वो सेम टीचर्स पढ़ाएंगे जो 4 साल की बीएड को करके आएंगे। 1 साल की बीएड भी कराई जाएगी, 2 साल की बीएड भी कराई जाएगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएट है, टीजीटी अलग, पीजीटी अलग, प्राइमरी अलग, अपर प्राइमरी अलग, इसमें सिर्फ पहली से लेकर 12वीं तक को जो भी कोई कंप्लीट करके आएंगे 4 साल की बीएड, वो इसको पढ़ा सकेंगे। यहाँ प्रॉब्लम दोस्तों क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया है, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। प्राइमरी में भी उनके पास अभी तक ऑप्शन था, बट अब वो ऑप्शन खत्म हो गया है। तो ये बीएड वालों के लिए निराशाजनक एक जजमेंट है, और जितने भी प्राइमरी टीचर के लिए डीएड कंप्लीट करके स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा होपफुल एक जजमेंट आया है। जो कि पहले सोचते थे ऐसा स्टूडेंट्स कि प्राइमरी की जो नौकरियां होती है वो सभी नौकरियां ज्यादातर बीएड करे हुए कैंडिडेट्स खा जाते हैं, उनकी ऐसी सोच थी जो अक्सर स्टूडेंट्स बताते भी हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो जो कि 12th के बाद एक कोर्स कंप्लीट करके आया, 2 साल का जो डिप्लोमा कंप्लीट करके आया, वो प्राइमरी के लिए अप्लाई करेगा, और जो बीएड के लिए अलग वैकेंसीज आएंगी आप उनमें अप्लाई कर सकेंगे सभी बीएड के स्टूडेंट्स। दोस्तों आने वाले टाइम में बीएड को भी जो डिवाइड किया गया है 3 पैटर्न्स में, मतलब कि एलिजिबिलिटी दोस्तों क्या बोलती है, 12वीं के बाद 4 साल की बीएड कराई जाएगी। उसके लिए 12वीं का पास होना, मतलब कि इंटरमीडिएट का पास होना, कंप्लीट होना कंपलसरी है। वहीं 2 साल की बीएड करना चाहते हो, ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में ही 1 साल की अगर आप बीएड करेंगे तो उसके लिए मास्टर्स होना आपके लिए इनफ होगा, जो बोलती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब दोस्तों हम बात करें 2023 से ही क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा एडमिशंस में, ये आप आगे जाके देखना। जब दिसंबर या फिर जनवरी का जब वक्त आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, या बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए अपनी सीट्स को फुल करना। तो जो फीस है, हम हरियाणा की भी अगर बात करें, जो फीस है 96,000 97,000 बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, 1.25 लाख 1.5 लाख तक चार्ज करते हैं, वो फीसें काफी डाउन जाएंगी आप देखेंगे अगर इसी साल 2023 से। पर दोस्तों अगर हम बात करें 12वीं के बाद जो टीचर कोर्सेज होते हैं उन सभी की फीसें अब जाएंगी हाई। अब डिपेंड करता है किस किस यूनिवर्सिटी के पास डीएलएड है, डीएड कौन करवाते हैं, कौन कौन से बोर्ड्स करवाते हैं, हरियाणा में भी कराया जाता है, उन सभी की अब फीस हाई होने वाली है। तो डिपेंड करता है कि आप एडमिशन किस कोर्स में लेने वाले हैं, बीएड में या फिर डीएड में। कोई भी किसी तरह के सवाल दोस्तों आपके दिल में है अभी इसी जजमेंट को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें सवाल जरूर पूछना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।